तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज एनपी कैसेट के माध्यम से आप लोगों को हम लेकर के चल रहे हैं दर्दनाक और दिल दहला देने वाले इतिहास की तरफ। साथियों, वही पुराना इतिहास। इस कैसेट के निर्देशक हमारे बड़े भाई नरेंद्र पाल वर्मा जी, इस कैसेट के लेखक हमारे परम आदरणीय आर.के. राजगुरु जी। तो आइए साथियों, आप लोगों की सेवा में आज राजवंश की छीछा लेदर कैसेट पेश होने जा रही है। बड़े ही ध्यान के साथ में, बड़े ही विचार के साथ में आप लोग इसे सुनेंगे और तर्क की कसौटी पर कसकर के अपने जीवन में उतारेंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाइयों, 2% विदेशी लोग भारत के 98% नागवंशियों एवं राजवंश के लोगों को हजारों साल से धोखा दे करके उनकी धन धरती को लूटने एवं मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम करते चले आ रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, आइए जाने अपना इतिहास। क्या है नागवंश का इतिहास, क्या है राजवंश का इतिहास। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है और लिखते हैं गुरु जी क्या। वेद में भेद छुपा था तुम्हें मालूम नहीं था। छुपा रखा था लेकिन लोग जान नहीं पाए। भाइयों विचार करना, वेद में भेद छिपा था हमें मालूम नहीं था। हाल पोशीदा रखा था हमें मालूम नहीं था। कदीमवासी असली हम हिंद के स्वामी। हमारा राज यहाँ था हमें मालूम नहीं था। हमारा गाया मुझे तुम्हारा राज यहाँ था हमें मालूम नहीं था। और भैया रामधार गाया हो, वेद में भेद छुपा था हमें मालूम नहीं था। हाल पोशीदा रखा था तुम्हें मालूम नहीं था। क्या होता है मेरे नौजवान साथियों, क्या होता है गुरुदेव? ये भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, संसार में जगत गुरु कहलाने वाला देश, आज इसकी क्या गति होने जा रही। विष्णु ने छल के बलि से राज ले लिया। वंश यह नीचे गिरा था तुम्हें मालूम नहीं था। वंश वंश यहाँ नीचे गिरा था तुम्हें मालूम नहीं था। और क्या कहना है भैया संजय? क्या कहना है गुरुदेव? वेद में भेद छुपा था तुम्हें मालूम नहीं था। हाल पोशीदा लिखा था तुम्हें मालूम नहीं था। गाया हो
कैसा गुरुदेव? ब्राह्मण पोथी और पुराणों में नीरी भरी युद्धन, लेकिन जान नहीं पाए मेरे समाज के लोग और गुमराह हो गए। कैसे गुरुदेव? फसाना जाली लिखा था तुम्हें मालूम नहीं था, फसाना जाली रचा था हमें मालूम नहीं था, वेद में भेद छुपा था तुम्हें मालूम नहीं था, हाल पोसीदा रखा था हमें मालूम नहीं था। दाया हो। और क्या कहना पड़ा? क्या कहना पड़ा गुरुदेव? मनु ने इस देश के अंदर कानून लागू किया। उस कानून में क्या व्यवस्था थी? मनु ने सख्त थे कानून बनाए हरिहर, पढ़ाना कतई मना था तुम्हें मालूम नहीं था, पढ़ाना कतई मना था हमें मालूम नहीं था, वेद में भेद छुपा था हमें मालूम नहीं था, वेद में भेद छुपा था तुम्हें मालूम नहीं था, हाल पोसीदा लिखा था तुम्हें मालूम नहीं था। इस भाव से भाइयों, ये वेद में भेद छुपा रखा था लेकिन तुम्हें मालूम नहीं था। आइए ध्यान दीजिएगा कैसा वेद में भेद छुपा करके रखा गया, लेकिन मेरे समाज के राजवंश समाज के लोग नहीं जान पाए। विचार करना साथियों, बड़े ही ध्यान के साथ में आप लोग हमारी इस कैसेट को सुनेंगे। अरे सुनो खोल के कान ध्यान दो भारत के वासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के नागवंशवासी। दाया हो गुरुदेव। यहाँ बता दिया गया नाग माने सांप। विचार करना भाइयों, लेकिन नाग जात के हमारे तुम्हारे पूर्वज हुआ करते थे, जो इस धरती के मालिक हुआ करते थे। कभी हमारा राज यहाँ हुआ करता था। कैसा गुरुदेव? ध्यान दीजिएगा कौन थे वो राजे महाराजे तुम्हारे, लेकिन तुम उनकी यादगारी भूल गए। वीर था जालंधर भारी, बड़े प्रतापी इस राजा की वृंदा की धारी। ध्यान देना बहनों, क्या किया लोगों ने? विष्णु ने लाज लूट ली, शिव का धर के भेष इंद्र ने उसका वध कीन्हा। दाया हो। हाल अब यौरव सुन लीजिए, सहस्त्र बाहु परशुराम का योद्धा जान लीजिए। लड़ाई भैया छी खासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के राजवंशवासी। दाया हो गुरुदेव। क्या होता है भाइयों, इधर आप लोगों ने नाम सुना होगा महाराज जालंधर का।
ये महाराज जालंधर बड़े ही प्रतापी थे। इनकी बहनों, इस प्रतापी हमारे पुरखे की रानी का नाम था वृंदा। ये वृंदा बहुत ही चरित्रवान महिला थी। कैसी गुरुदेव? एक बात याद रखना, संसार में भगवान बुद्ध बताए थे हर एक मनुष्य को चरित्रवान बनने के लिए। ऐसे ये वृंदा जो रानी थी महाराज की, बहुत ही चरित्रवान थी। और इसी अपनी रानी के बलबूते पर महाराज जालंधर जब भी युद्ध करने के लिए जाते थे तो युद्ध से विजय होकर के आते थे। इधर इंद्र और विष्णु दोनों विचार करते हैं, ए जालंधर बहुत बलशाली राजा हो गया है, ये कैसे मारा जाएगा। विष्णु दिमाग लगाते हैं और विष्णु खोज कर लेते हैं कि ये जालंधर कैसे मरेगा, कैसे छल फरेब से पूर्वज मारा गया। इधर विष्णु जाते हैं और जाकर के उस बहन वृंदा की इज्जत और आबरू को आज लूट लेते हैं। इधर वृंदा की इज्जत और आबरू लूटते हैं, उधर मौका पाते ही धोखा दे करके शिव का भेष बना करके इंद्र जा करके महाराज जालंधर को खत्म कर देता है। सूनी हो गई वो नगरिया, महाराज जालंधर की नगरी। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा आजकल लुधियाना शहर, उसी लुधियाना शहर के बगल में बसा हुआ एक शहर जिसका नाम है जलंधर। ये जलंधर कोई दूसरा शहर नहीं है, कभी इसी को महाराज जालंधर बसाए थे। सूनी हो गई वो नगरी जलंधर, महाराज जालंधर का वध कर दिया गया और जालंधर महाराज के मौत का दोष चला गया शिव के मुंह। भूइहारे नागवंशियों की भारत भूमि समस्त छलबल से कब्जा कियो विष्णु इंद्रगस। दाया हो। किस भाव से छलबल से कब्जा की, आइए ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अरे बसी यूपी में हरदोई, बसी यूपी में हरदोई। आप लोगों ने सुना होगा उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मशहूर जिला हरदोई। बसी यूपी में हरदोई, बसी यूपी में हरदोई। हिरण्याकश्यप भूप बलिता के समना कोई। भ्रात हिरणाक्ष कहता था, भ्रात हिरणाक्ष कहता था। दाया गुरुदेव। जिसके आते रिपुदल वो सारा थर्राता था। बड़े ही दोनों भैया वीर, बड़े ही दोनों बलवान, जिनकी आवाज को सुनकर के दुश्मन के कलेजे कांप जाते थे लोगों। कैसे? लेकिन क्या हुआ, कैसे मारे गए साथी ये दोनों पूर्वज। विदेशी इंद्र विष्णु आए, विदेशी इंद्र विष्णु आए। दाया गुरुदेव। जब आए तो क्या लाए बंसीलाल नेताजी? क्या लाए? भैया श्यामू, एक मुखौटा शेर एक सुअर को ले आए। दाया हो। याद रखना भाइयों, एक मुखौटा शेर एक सुअर को ले आए। मारी दे दोनों रजपासी, मारी दे दोनों रजपासी। बड़े वीर बलवान यहाँ के अवध प्रांतवासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के नागवंशवासी। दाया हो। क्या होता भाइयों मेरी बहनों, विचार करना।
इधर आप लोगों ने सुना होगा हरदोई का नाम। हरदोई जिस पर महाराज हिरण्यकश्यप कभी राज किया करते थे। हिरण्यकश्यप का भाई हिरणाक्ष, दोनों भाई बड़े प्रेम के साथ में रहते थे। प्रजापालक दोनों राजा थे। उस समय महाराज हिरण्यकश्यप के समान धरती पर मेरे भाइयों को दूसरा राजा नहीं था। बड़े वीर बलवान थे दोनों। इधर विष्णु और इंद्र विचार करते हैं, ये हिरण्यकश्यप अगर मार दिया जाए, मर जाए, तो राजवंश का सिंहासन हमें मिल जाएगा। क्या होता भाइयों? विचार किया करते हैं बैठे बैठे, लेकिन कोई पेश नहीं जाती है कैसे जो है इसको मारा जाए। विदेशी इंद्र विष्णु आए, एक मुखौटा शेर एक सूरव को ले आए। क्या होता भाइयों? भैया हिरणाक्ष को मारने के लिए विष्णु एक आदमी को भेजता है, सूअर का मुखौटा लगा करके जाता है और महाराज हिरणाक्ष के प्राणों को ले लेता है। महाराज हिरणाक्ष मार दिए गए। भैया हिरण्यकश्यप ने सुना, एकदम से लोहू उबल पड़ा। ए विष्णु, जिस दिन तू मुझे मिल जाएगा तो मेरा तेरा आमने सामने का मुकाबला होगा। तूने धोखे से मेरे भाई को मारा है। साथियों, इंद्र ने सोचा, विष्णु ने विचार किया कि इसके भाई को अगर मार दोगे तो इसकी ताकत आधी रह जाएगी और फिर हम इसको भी मार देंगे। कैसे भारत देश के प्रतापी राजा महाराजे मारे गए? कैसे मारे गए गुरुदेव? इधर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु ने जाल फैलाया और क्या किया, हिरण्यकश्यप के बेटा प्रहलाद को अगवा करवा लिया और अगवा करवा करके उसको नशा पिला करके नशेड़ी बना दिया और तब उससे पूछा, ए प्रहलाद, ए बता तेरा पिता किस समय एकांत में मिलता है, अकेले होता है और बिना शस्त्र के होता है? प्रहलाद ने बता दिया कि मेरा बाप शाम के वक्त दरबार लगाता है, प्रजा का हाल चाल लेता है। बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे महाराज हिरण्यकश्यप। इधर विष्णु जान गया भेद। साथी, आज क्या करते हैं विष्णु? आज अपने ही दल के एक आदमी जिसका नाम था नरसिंह, नरसिंह को भेजते हैं। शेर का मुखौटा पहना करके नरसिंह जाता है और लोहे के पंजे हाथों में पहन करके और खंबे की ओट में जाकर के छिप कर खड़ा हो जाता है। महाराज तो निसंकोच थे, बिना शंका के थे, निर्भीक थे। उन्हें नहीं मालूम था क्या होने वाला है। इधर महाराज शाम का वक्त होता है, प्रजा का हाल चाल लेने के लिए निकल पड़ते हैं। मौका पाते ही खंबे से बाहर निकल करके एकदम से झपट पड़ता है नरसिंह महाराज हिरण्यकश्यप को ऊपर और वही लोहे के पंजों से महाराज का पेट फाड़ देता है। मार दिया गया एक राजवंश का और लाल। अब वो हरदोई जिसका पुराना नाम हरिद्रोही, हरिद्रोही, हरि माने विष्णु, वो द्रोही माने उससे बैर रखना। साथियों, जब महाराज हिरण्यकश्यप मर गए, विष्णु ने सोचा अब ये हरिद्रोही का राज मुझे मिल जाएगा, लेकिन अभी राज नहीं मिलने वाला था। अभी बहन बच गई थी शेरनी होलिका, राजवंश के सिंहासन पर अपने पंजे को जमा लिया। कैसे जमाए थे भले? जब राजवंश के सिंहासन पर अपने पंजों को होलिका ने जमा लिया, विष्णु विचार करने लगा एक नई और आफत तैयार हो गई। अपने भैया इंद्र से बोला है, भैया अब क्या किया जाए? इंद्र ने समझाया, धीरज धरो, कोई न कोई विकल्प निकलेगा। इधर मौका पाकर के साथियों, एक दिन जो है वो वीरांगना बहन होलिका जो राजवंश की शान शौकत को बरकरार रखे थी, मौका मौका पर इनसे युद्ध भी किया करती थी और कहा करती थी मैं अपने भाइयों का बदला तुमसे लूंगी। जाया करती है अपने भतीजे को समझाया करती है, प्रहलाद को बेटा वापस लौट करके आजा लाल, ये राजवंश का सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, लौट करके आजा। लेकिन प्रहलाद साथियों नशेड़ी हो चुका था।
नहीं उसे होश आ रहा था कि मेरी बुआ क्या कह रही है। तुम्हें मालूम होगा बहनों, बुआ और भतीजे का बहुत गाढ़ा प्यार होता है। शायद उसी प्यार की वजह से होलिका प्रहलाद को समझाया और बुझाया करती थी। मौका पाकर के साथी ये लोग छलिया लोग आज बहन होलिका को सोते समय उसकी गर्दन दबा करके मार देते हैं। कैसे मार देते हैं? जब मार दिया साथी होलिका को तो क्या होता है, जब इधर उधर हरदोई के लोग भागने लगे, भाग करके जाते हैं इधर उधर अपने सामान को ले करके। आज भी ये तीर्थ मिश्रिक जो पड़ता है वहां पर लोग आया करते हैं, परिक्रमा चलता है 15 दिन के लिए। साथी वो उसी की याद में आया करते हैं, जैसे कभी उस दिन भागे थे अपने राज से अपना सामान लेकर के, वैसे ही आज भी आते हैं 15 दिन का परिक्रमा करने के लिए। और 15 दिन इधर उधर भागते रहे और 15 दिन के बाद में जाते हैं, तब जाकर के होलिका के अंतिम संस्कार करते हैं। उसी को नाम दे दिया गया परिक्रमा का। अरे होलिका मारी के दीन जलाई बिटौला, मारी के दीन जलाई होलिका। आया गुरुदेव। और संभल के बेटा, भैया राम जीवन। मारी के दीनी जलाई घर, मारी के दीनी जलाई बिटौना, मारी के दीनी जलाई घर, मारी के दीनी जलाई बिटौना, मारी के दीनी जलाई बिटौना। कैसे मार के जला दिया? कैसे जला दिया? याद करो ये राजवंश की औलादों, तुम्हें याद नहीं आई इसकी। लानत है तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारा खून का पानी हो गया है। हिरण्याकश्यप हरदोई राजा राजवंश कहलाई। बहन होलिका हिरण्याकुश की गाया हो, वंश करई अगुआई होलिका, मारी के दीन जलाए होलिका, मारी के दीन जलाई होलिका, मारी के दीन जलाई होलिका। भैया प्रभु दयाल जी गाया हो। हिरण्याकुश प्रतापी राजा राजवंश चलाई। कैसे? ऊना मानई राम रहीम को। ए भैया गाया हो। किसको मानते थे? किसको एक मानते थे? मानवता, एक इंसानियत का और मानव की जो है सेवा में ऐसा नाता मानते थे। प्रजा को बेटे के समान प्यार देते थे राजा। ऊना मानई राम रहीम को, मानव मार्ग बताई बहन को, मारी के दीन जलाए होलिका, मारी के दीन। गाया हो। भाई जगन्नाथ बौद्ध जी को बहुत धन्यवाद है। गाया हो। हिरण्याकश्यप बेटा प्रहलाद अगवा की होली कराई। हिरण्याकश्यप के बेटा प्रहलाद को भैया अगवा की होली कराई। भैया मनोज, भैया तुम्हारा समझ में आवत? अच्छा। जाई मिलाओनी विष्णु के दलमा। कैसे? अब ऐसे नहीं मिलाओन। कैसे मिलाओन? राम को भगत बनाई होलिका, हरि के दीन जलाए होलिका। गाया हो।
याद करो वो दिन, याद करो वो समय, कैसे महाराज मारे गए, कैसे भैया हिरणाक्ष मारा गया, कैसे राजा जालंधर मारे गए, कैसे बहन होलिका को जला दिया गया। और तुमको झूठी तसल्ली देने के लिए इन इतिहासों में, इन वेद पुराणों में मनगढ़ंत कहानियां लिख करके तैयार की गई। और क्या बस सुनाया गया? बोले महाराज ये भागवत की कथा सुनाने वाले लोग सुनाया करते हैं। बोले महाराज ये हिरण्याकश्यप नाम का राक्षस पैदा हुआ, भगवान विष्णु ने उसको मारने के लिए नरसिंह का रूप धर लिया। नरसिंह का साथी रूप नहीं रखे थे। नरसिंह, नर माने आदमी, सिंह माने शेर। बोले आधे शेर थे और आधे आदमी थे। विचार करो भैया राम जीवन, कहाँ आदमी खून, कहाँ शेर खून। बाप बेटे का खून नहीं चढ़ता भाइयों, माँ बेटी का खून नहीं चढ़ता। यहाँ बेईमानों ने शेर और मनुष्य का खून मिला दिया। क्यों मिला दिया? क्यों? तुम बुद्धि से सब लोग पैदल चल रहे हो, कभी तर्क करने की कोशिश नहीं करते। नरसिंह बेईमान विष्णु दल को महल की खंभ लुकाई। दाया है सामने मुकाबला करने की औकात नहीं थी भाइयों। कैसे मारा था? कैसे मारा था? छिप के मारी सी हिरणाकुश को, आया हो लोहे के पंजा लगाई। होलिका मारी के दहन जलाए, बिटौना मारी के दहन जलाए। धरो हिरणाकुश को मारी के नरसिंह अपनी राज चलाई। सोनी हो गई हरिद्रोही की नगरी। कैसे सोनी हो गई? राजपाट पर कब्जा कई के, और यहीं से एक नए शब्द का जन्म होता है। राजपाट पर कब्जा कई के, जय जय तुमसे कराई। बिटौना मारी के दहन जलाए। धरो मारी के दहन। दाया हो बहन होलिका को जला दिया गया, और यहीं से एक नई चीज तैयार हो जाती है। क्या? आजकल तो तुम्हारे लिए बड़ी मौज मस्ती की चीज बन गई, लेकिन हकीकत क्या थी? अरे विदेशी न लूट कर आया है, विदेशी न लूट कर आया है। कुलद्रोही प्रहलाद से उसका नगर फुकाया है। कैसी इन राजाओं की शीशा लेदर कर दी गई। कैसी की शीशा लेदर? शायद यही सोच करके गुरुजी ने इस कैसेट का नाम राजवंश की शीशा लेदर रखा। विदेशी न लूटी कर आया है, विदेशी न लूटी कर आया है। कुलद्रोही प्रहलाद से उसका नगर फुकाया है। कैसे फुकाया है? मची थी खून भरी होली, मची थी खून भरी होली। दाया हो और इतना ही नहीं भाई, याद रखना मेरी बहनों, लूटी गई बहू बेटी माँ बहनों की लोली। यहीं से एक चीज का जन्म होता है रामादार। प्रथा यौ पर्व बनाई है, प्रथा यौ पर्व बनाई है। गौर करना एक लाइन पर।
इसी से पासी से होली जाती फुकवाई है। सही कहा गुरुदेव। इसी से पासी से होली जाती जलवाई है। बात है सारी इतिहासी, बात है सारी इतिहासी। दाया हो। बड़े वीर बलवान यहाँ के राजवंशवासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के अवध प्रांतवासी। दाया हो। क्या होता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रथा और पर्व बनाई है, इसी से पासी से होली जाती फुकवाई है। अगर ये गांव में ना ढूंढे मिली है तो 3 किलोमीटर पकड़ ले हैं का, लेकिन फुकवाई है तेरे काहे एक बुआ आए ले। क्या होता भाइयों, आर्यसुरों को मारकर, आर्यसुरों को मारकर खुशियां पर्व बनाए, अजहू मनाते आज भी होली दीप जलाए। हमारे तुम्हारे पुरखों को मार करके ये त्योहार बना दिए गए बहनों। अब मारे गए पुरखा हये बहनी खो बनाए बनाए गुजिया खाए। और का 1 महीना पहले तेरे चिप्स काट काट डाल लेती, खूब इकट्ठा कर। सूख रही परी छतिन परिया छपरन परिया तेरे के इंतजाम हो रो मनोज तेरे। और का खाए रहा बहनी खूब तेरे खूब पहले तुम्हारे लड़का बच्चा ना ठीक ठाक पढ़े लिख पाई रहे हैं, तुम तो भूखे पैदा भय रहा हो। आर्यसुरों को मारकर खुशियां पर्व बनाए, आज हम मनाते आज भी होली दीप जलाए। त्योहार क्यों बनाए गए? ताकि कभी जीवन में भविष्य में तुम्हें तुम्हारे मरे हुए पुरखों की कहीं याद ना आ जाए, और याद जब आ जाएगी तो उनकी याद में तुम्हारे आंसू ना निकल आए। इसलिए त्योहार बना करके तैयार कर दिया गया। मची थी खून भरी होली, लूटी गई बहू बेटी माँ बहनों की होली। वही नंगा नाच आज भी होता है इस त्योहार में, सारे लोग जानते हैं। इतिहास की नजर से देखा जाए तब भी मनाना गलत है, अगर आज के माहौल की नजर से देखा जाए तब भी मनाना गलत है। जिसके घर में सुंदर बहू बेटी होती है उसके घर में 20-20 बार मेहमान जाता है होली मिलने। सही कहा। अगर कहूँ बुढ़ाई परे हो तो कहीं चलो पार बुढ़ाई परे हो पार काट लियो, चलो वही पार बुढ़ाई परे वही पार का बाहर काट लियो। ये कब तक नंगा नाच होता रहेगा? मेरे समाज के लोगों उठो, जागो, सोचो, विचारो और इन गंदे त्योहारों को मनाना बंद कर दो। आगे ध्यान दीजिएगा क्या होता मेरे भाइयों। ये हरदोई की धरती बड़ी महान धरती रही। आप लोगों ने सुना होगा विष्णु के 9 अवतार हुए। इन 9 अवतारों में इसके 2 अवतार पानी में हुए, कच्छप और मच्छप। 3 अवतार इसके हरदोई में हुए, अकेले हरदोई में, क्योंकि हरदोई की धरती बड़ी वीरों की धरती रही। एक अवतार यानी एक बार महाराज हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, दूसरी बार हिरणाक्ष और तीसरी बार महाराज बलि को छलने के लिए इसको फिर एक अवतार बना। जब जब कभी इन आर्यों पर संकट पड़ा तो कोई न कोई अवतार इन भगवान को, हमारे पुरखों को मारने के लिए लेना जरूर पड़ेगा। अरे कोई करती विचार नहीं, हाय राजवंश नादान। आया हो। रक्षक को राक्षस कहे, भक्षक को भगवान। आया हो। कोई करत विचार नहीं, राजवंश नादान।
और रक्षक को राक्षस कहे, भक्षक को भगवान। इतनी बड़ी बुद्धि तुम्हारी खाई में डाल दी गई है। साथी विचार करो। इतना ही नहीं, और आगे ध्यान दीजिएगा। अरे भाई यमदरस को अरे हनी फिर डारा, सोवती मां पुनि परशुराम ने साहस बाहु मारा। कैसे? परशुराम ने तमाम बार लड़ाई की महाराज सहस्त्राबाहु से, लेकिन युद्ध में नहीं जीत पाया। अच्छा गुरुदेव। जब युद्ध में नहीं जीत पाया तो उसने सोते समय महाराज सहस्त्राबाहु का कत्ल कर दिया। कैसे कत्ल किया? संगठन पुनः बनाया है, आर्य फौज लाई परशुराम ने युद्ध मचाया है। बहुत से राजन को मारे, बचे बचाए भागी गए जंगल को बेचारे। पूरे देश में हाहाकार मच गया। नागवंश के पूर्वजों की दुर्गति होने लगी। कैसे होने लगी? कहा कोल भीलवासी। सही कहा गुरुदेव। वही जो भाग गए थे जंगलों को। अच्छा। कहा कोल भीलवासी, बड़े वीर बलवान यहाँ के नागवंशवासी। क्या होता मेरे भाइयों, ध्यान रखना। कैसेट इसीलिए हमने इस कैसेट को आपके बीच में पेश कर रहा हूं। आप लोग बड़े विचार के साथ में इसको सुने, अपने जीवन में उतारने का काम करें। इधर महाराज यमदर्श मार डाले गए। सोते समय परशुराम ने महाराज सहस्त्राबाहु का कत्ल कर दिया। ये परशुराम वही प्रचेता का लड़का जो आर्यवंश का था, जिसने 21 बार क्षत्रियों से बताया जाता है धरती को हीन कर दिया। छत्री का मतलब छत्र छाया करने वाले लोग। ऐसे लोगों की हानि किया परशुराम ने। आगे ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों। इसी समाज में और आगे चल करके एक बहुत बड़ा हमारा पुरोधा पुरखा पैदा हुआ। कौन? अरे वीर एकलव्य धनुषधारी, वीर एकलव्य धनुषधारी।